कतर के अमीर का भारत आगमन पर ऐसा स्वागत हुआ जिसे पूरी दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नियमों की परवाह किए बिना प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंच गए। गले लगाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद दोनों नेता एयरपोर्ट से एक साथ रवाना हो गए। ये दृश्य ऐसा था जिसने भारत के साथ कतर के गहरे संबंधों को दर्शाया। भारत और कतर के इस मैत्रीपूर्ण संबंधों की चर्चा दुनिया भर में हुई, लेकिन इस पर पाकिस्तान को खास तौर से मिर्ची लगी। पाकिस्तान के मीडिया चैनलों ने भी पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम की दोस्ताना मुलाकात को दिखाया। पाकिस्तान के विदेशी मामलों के एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि कतर बेशक एक मुस्लिम देश है, लेकिन भारत के लिए उसका झुकाव ऐसे ही नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए इनकी दोस्ती भी मजबूत होती जा रही है। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कमर चीमा ने कहा कि अरब देशों में भारत ने अपनी जैसी पकड़ मजबूत की है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में कहीं भी नहीं है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ धार्मिक एंगल से सोचता है और दुनिया कहां की कहां निकलती जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि अब दौर है कि मजहबी दायरों से बाहर निकलकर सोचा जाए और दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे मजबूत किए जाएं, इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। आपको बता दें कि अरब देशों में भारत समर्थित किसी भी तरह की गतिविधियों पर पाकिस्तान तिलमिलाता रहा है। सऊदी में मंदिर निर्माण के वक्त भी उसने इस्लामिक देश होने के नाते उसकी आलोचना कर डाली थी। खैर, भारत और कतर के मजबूत संबंधों के अलावा उसकी कसक इस बात को लेकर भी है कि कैसे दोनों देश एक दूसरे की व्यापारिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और बड़े गोल्स और टारगेट सेट कर रहे हैं। दरअसल भारत और कतर ने मिलकर एक समझौते के तहत बड़ा टारगेट सेट किया है। भारत और कतर अगले 5 सालों में अपने व्यापार को दोगुना करके 28 अरब डॉलर करेंगे। FTA या मुक्त व्यापार समझौते की भी संभावना तलाशी जा रही है। दोनों देशों में व्यापार और निवेश में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 14.08 अरब डॉलर का रहा। दोनों देशों के नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्रों में साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का फैसला किया है। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। भारत और कतर के बीच वर्तमान में लगभग 14 अरब डॉलर का सालाना व्यापार होता है। दोनों पक्षों ने अगले 5 सालों में इसे दुगना करने का लक्ष्य रखा है। कतर भारत में निवेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने पर एक समझौते का आदान प्रदान हुआ। ये समझौता प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर की उपस्थिति में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुआ। हैदराबाद हाउस में एक्सचेंज ऑफ एग्रीमेंट समारोह में आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव की रोकथाम के लिए एक रिवाइज्ड एग्रीमेंट का भी एक्सचेंज किया गया। कतर के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस एग्रीमेंट का एक्सचेंज किया। आपको बताते चलें कि DPIIT के अनुसार कतर का भारत में FDI 1.5 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, इंडोस्पेस लॉजिस्टिक्स पार्क 4, ग्लोबल डेंटल सर्विसेज और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में निवेश किया हुआ है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने साल 2021 में वर्से इनोवेशन, रिबील फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और स्विगी में भी निवेश किया था। इन्वेस्ट कतर के अनुसार भारतीय कंपनियों ने 2017 से 2025 के दौरान कतर में 35.6 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। इस तरह से कतर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात आप समझ सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।